फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार बंसल है। मैं लीवर ट्रांसप्लांट और गैस्ट्रोसर्जन हूँ। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन और उसकी सर्जरी के बारे में। अगर आप अपने पेट के दाईं और ऊपरी भाग से दर्द है और आप कभी अल्ट्रासाउंड के लिए गए और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको पित्त की थैली में पथरी है, तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है गॉल स्टोन की बीमारी के बारे में। पर अगर आपने वो अल्ट्रासाउंड किसी और कारण के लिए कराया है और आपको पता चला है कि आपको वो पित्त की थैली में पथरी है, उस कंडीशन को एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें पेशेंट को दर्द नहीं है, वैसा गॉल स्टोन डिजीज कहा जाता है। उस प्रकार के गॉल स्टोन की बीमारी के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मुझे कैंसर हो जाएगा या उससे मुझे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। और इस तरीके के गॉल स्टोन्स को सालों तक हम रेगुलर फॉलोअप में डॉक्टर की सलाह के साथ फॉलो कर सकते हैं। पर उस कंडीशन में भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अगर साइज गॉल स्टोन का 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या पेशेंट की एज बहुत कम हो, या फिर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी से काफ़ी दूर रहते हो। अगर आपको दर्द हो तो आप पहुंचने की परिस्थिति में ना हो, या फिर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हो जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो ट्रांसप्लांट के रिसिपिएंट या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में। उस कंडीशन में अगर आपको दर्द होगा तो भी आपको पता ना चले, या फिर आप हिमोलिटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया टाइप की बीमारी से ग्रसित हो, या पित्त की थैली की पथरी के साथ साथ पित्त की नली में भी पथरी हो। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें अगर आपको स्टोन का दर्द नहीं है तो भी आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। उसके अलावा आप उसको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। जो बीमारी बहुत कॉमन होती है तो उसके साथ अफवाहें भी उतनी ज़्यादा जुड़ जाती हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा दूध पीऊँगा तो ये बीमारी पथरी गल जाएगी क्या? अगर मैं अपनी वेजिटेरियन डाइट पे स्विच हो जाऊँगा तो ये पथरी गल जाएगी क्या? या फिर कोई ऐसी दवाई दे दीजिए, कोई जड़ी बूटी दे दीजिए, या कोई होम्योपैथी दवाई ऐसी हो जिससे इस पथरी का साइज़ कम हो जाए या मुझे बिना ऑपरेशन के काम चल जाए। तो इस प्रकार की सभी मिथ से हम सबको दूर रहना है। इस बीमारी का इलाज अभी तक सिर्फ एक ही है, वो गॉल ब्लैडर की थैली का रिमूवल, जिसको हम कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी बोलते हैं, वही एक सर्जरी है। इसके अलावा आप अपना पैसा, समय और एनर्जी किसी भी प्रकार के और ट्रीटमेंट में वेस्ट ना करें। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है। इस प्रकार की कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी नहीं है जिसमें हमें इस बीमारी का कोई भी और सक्सेसफुल इलाज पता चला हो। तो अगला जो मोस्ट कॉमनली मुझसे सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, मेरे तो पित्त की थैली में पथरी बहुत छोटे साइज की है या नंबर में बहुत कम है, 1 या 2 है, तो क्या मुझे भी वही सर्जरी करना होगा जो मेरे रिलेटिव को करना पड़ा, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पथरियाँ थी और उनका साइज़ भी बहुत बड़ा था? तो इस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो है वो स्टोन्स के नंबर या साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है। और इस बीमारी में जो प्रॉब्लम होती है वो पत्थर की नहीं बल्कि गॉल ब्लैडर की होती है। अगर हम किसी तरीके से पत्थर निकाल भी देंगे तो वो तुरंत दोबारा बन जाएंगे। इसलिए इस सर्जरी के समय में गॉल ब्लैडर की थैली को पूरा निकाला जाता है, जो कि किडनी स्टोन की बीमारी से बिल्कुल अलग है, जिसमें हम बीमारी का इलाज पत्थर को टारगेट करके करते हैं। तो शुरुआती दौर में बिना ऑपरेशन के पानी से पत्थर को निकालने की कोशिश की जाती है, और अगर वो पत्थर का साइज बड़ा हो या कॉम्प्लिकेटेड हो तो सर्जरी पत्थर की जाती है। किडनी को उसमें कुछ प्रॉब्लम या कुछ छेड़ा नहीं जाता है, खाली पत्थर को निकाला जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसी वजह से अपनी पित्त की थैली को निकलवा देना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन का बीमारी पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। अकेले अमेरिका में ये बीमारी को मैनेज करने में सालाना खर्च 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस या केसेस इक्का दुक्का पाए जाते हैं, जो कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका कारण गॉल स्टोन नहीं है, इसका कारण कुछ ऐसा है जो अभी तक हमें पता नहीं है। इसीलिए गॉल ब्लैडर स्टोन की केस में अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो सिर्फ आप इस डर से सर्जरी ना कराएं कि आपको गॉल ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क है। गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ मिल जरूर सकता है, पर वो उसका रिस्क फैक्टर नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। अगला जो एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं
वो ये है कि कुछ लोग जो मेरे पास सर्जरी कराने आते हैं वो पहले से इतने डराए हुए होते हैं कि डॉक्टर साहब ये मुझे जो सर्जरी है वो ओपन टेक्निक से ही कराना है, दूरबीन से नहीं कराना है। जब मैं उनसे ये डिस्कस करता हूँ कि आपको ऐसा क्यों करना है, तो वो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब ओपन विधि से कराएंगे तो हमारा गॉल ब्लैडर पूरा निकल जाएगा, दूरबीन से कुछ स्टोन्स रह जाते हैं या कभी कभी पूरा कुछ गॉल ब्लैडर रह जाता है। तो ये एक पूरा मिथ है, इसके बारे में कोई सच्चाई नहीं है। आज की डेट में लेप्रोस्कोपी टेक्निक अगर अवेलेबल है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके एडवांटेजेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको दर्द की इंजेक्शन की ज़रूरत कम होती है, आप डिस्चार्ज जल्दी होते हैं और आप जो भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में बैक टू योर एक्टिविटी जल्दी जा पाते हैं। इसलिए गिवन अ कंडीशन आई वुड प्रेफर लेप्रोस्कोपी ओवर ओपन टेक्निक। आज मैंने ये कोशिश किया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी से रिलेटेड जितने भी अंधविश्वास हैं उनको दूर किया जाए, पर हो सकता है कि आपके पास कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हों जिसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ यू पर्सनली। इस चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं मेडिसिन को डर और अंधविश्वास की प्रैक्टिस की बजाय एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बना सकूं, और इसके लिए प्लीज़ डू शेयर इट as much as possible and don't forget to like and subscribe my channel. Let's stay healthy with Dr. Bansal.